हेलो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? वैद्युत विभव, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक यानी जो चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इस चैप्टर या इस टॉपिक पर आधारित जितने भी टॉपिक थे उनको हमने क्लियर किया। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उस टॉपिक्स की, उन सभी को हम लोगों ने सॉल्व किया। और अब हम इस पर आधारित कुछ क्या सॉल्व करेंगे। आज हम वैद्युत विभव जो हमारा चैप्टर है उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स क्लियर करेंगे। आपको मालूम है फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने के लिए आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, उसके साथ साथ थ्योरी भी आपकी एकदम से क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप की थ्योरी क्लियर नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल सिर्फ फार्मूला याद है, आपको लर्न है, तो भी आप जो न्यूमेरिकल है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए इस चैप्टर पर आधारित न्यूमेरिकल्स किस तरीके के होंगे, जो कि फार्मूले इस पर आधारित जो भी फार्मूले हैं उन पे उन्हीं पे बेस्ड जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या होंगे। जैसे आपने देखिए सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का फार्मूला क्या आया था? वैद्युत विभव के लिए फार्मूला आया था किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = W/Q0। एकांक आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर आधारित आपके जो न्यूमेरिकल होंगे वो क्या होंगे? बहुत ही सिंपल होंगे। ये देखिए इसमें कितनी क्वांटिटी है, कितनी राशियाँ हैं? 3 राशियाँ हैं, पोटेंशियल यानी विभव, कार्य और आवेश। इन जब 3 राशियाँ हैं तो इसमें आपको 2 राशियाँ मालूम होंगी और तीसरी राशि आपको निकालनी होगी, आप निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहे कि 5 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा? ठीक है, तो आप फटाफट निकाल लेंगे यहाँ से कि कार्य बराबर कितना है, W बराबर कितना है 25 जूल, और आवेश Q बराबर कितना है 5 कूलाम। तो आप फटाफट फार्मूला लगाएंगे, विभव V = W/Q0। तो 25/5, 25/5 तो कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 5 वोल्ट उस पॉइंट पर विभव आ जाएगा। इस तरीके से कभी कभी क्या होगा, आपको कार्य दिया होगा, विभव को दिया होगा, आवेश पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद एक दूसरा फार्मूला इसे और था आपका विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ΔV = W/Q0 हो सकता है कि यदि दो बिंदुओं के बीच 20 या दो बिंदुओं के बीच 20 जूल आवेश 20 कूलाम आवेश को लाने में 50 जूल कार्य करना पड़ रहा हो, तब उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, आप इससे निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखिए, कभी कभी वो क्या करेगा, इस तरीके से इस पर कह सकता है कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 0.5 मीटर हो। कितनी? या दो बिंदुओं के बीच की दूरी 0.5 मीटर हो तथा पहले बिंदु पर, पहला बिंदु चलिए मान लेते हैं पहला बिंदु A है, तो पहले बिंदु A पर 5 वोल्ट विभव होगा। कितना? 5 वोल्ट। ठीक है, अब किसी आवेश को, जो आवेश है Q बराबर, चलिए वो है 2 कूलाम। कितना? 2 कूलाम। तो 2 कूलाम के आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक, दूसरा पॉइंट क्या है B तक ले जाने में जो कार्य है वो 20 जूल करना पड़ रहा है। ठीक है, अब समझिए इस न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल ये है कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी 0.5 मीटर है, पहले बिंदु पर विभव 5 वोल्ट है, यदि 2 कूलाम के आवेश को पहले बिंदु A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में 20 जूल का कार्य करना पड़ रहा हो, तब बिंदु B पर विभव कितना होगा? किस पर? दूसरे बिंदु B पर विभव कितना होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से आप फार्मूला लगाएंगे कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ΔV कितना होता है? W/Q0। ठीक है, तो इस फार्मूले में कहीं भी डिस्टेंस, बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं है, अतः इस दूरी से हमें कोई लेना देना नहीं है, इस दूरी से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इस फार्मूले में दूरी का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालने के लिए डिस्टेंस का यूज नहीं है। अब देखिए ये जो विभवांतर है ये आप कैसे निकालोगे?
विभवांतर मीन्स विभवों में अंतर। तो जब विभवों में अंतर निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो क्या करोगे, बाद वाले बिंदु में से, बाद वाले बिंदु पर जितना विभव है उसमें से पहले वाले बिंदु पर जितना विभव उसको घटाएंगे, तो ये आ जाएगा वी 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 माइनस वी ए इक्वल कितना हो गया, डब्ल्यू की देखिए यहाँ से वैल्यू कितनी है 20 और क्यू 0 यानी क्यू आवेश कितना हमारा 2। अब देखिए वी वी माइनस वी ए पॉइंट पर कितना 5 बराबर 10, तो वी इक्वल इसको इधर ले जाओगे 5 वोल्ट। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, ये कार्य किसके द्वारा हुआ, ये कार्य हुआ बहाबल के द्वारा। ये कार्य हुआ किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बहाबल द्वारा इतना कार्य होगा। और अगर इसी सवाल में ये कहे कि वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इस सवाल में ये कहा जाए कि वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य बहाबल द्वारा किए कार्य के विपरीत होता है, निगेटिव होता है। तो देखिए वैद्युत बल द्वारा, ठीक, अभी तो यहाँ पे विभव की बात हो गई थी, दूसरे पॉइंट पर विभव इतना आ गया। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ यहीं पर अगर ये कहा गया होता कि इस आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य 20 जूल है। किसके द्वारा, वैद्युत बल द्वारा। ये तो कार्य किसके द्वारा था, बहाबल द्वारा। अगर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य 20 जूल है, तब आप उसका वर्क को क्या करेंगे, उसका साइन जो भी होगा पहले से उसको चेंज करेंगे। मीन्स जो बहाबल द्वारा किया गया कार्य होता है, वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य बहाबल द्वारा किए कार्य के अपोजिट होता है, ठीक, विपरीत होता है, ये नेगेटिव होता है। तो आप इतना नेगेटिव के लिए लेंगे। जब आप यहाँ सब जगह नेगेटिव लगाओगे, इसी में तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा -10 + 5, तो वी इक्वल कितना हो जाएगा आपका, वी इक्वल हो जाएगा -5 वोल्ट। ठीक है, इस कंडीशन में जो दूसरा पॉइंट है उस पर विभव हमारा कितना हो जाएगा, उस पर हमारा विभव हो जाएगा -5 वोल्ट। जबकि वैद्युत बल द्वारा, जो वैद्युत बल है उसके द्वारा किया गया कार्य 20 जूल हो उस कंडीशन में। ये बात आप बहुत विशेष ध्यान रखें। ठीक है, दो बातें आप ध्यान रखेंगे कि आवेश को, अगर हम ये कहेंगे एक आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाया जाता है, तब आप यहाँ क्या करोगे, बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाया जाता है, तो विभवांतर निकालें, कैसे निकालेंगे, वी ए माइनस वी बी। ठीक, ये बात। अब देखिए जैसे इसी फॉर्मूले में होता अगला न्यूमेरिकल ये भी हो सकता है कि यह दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट हो, कितना हो, 50 वोल्ट। तब इन बिंदुओं के बीच 5 कूलम, कितना आवेश हमारा 5 कूलम, और इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है 50 वोल्ट। तब इन बिंदुओं के बीच 5 कूलम का आवेश ले जाने में बहाबल द्वारा किया गया कार्य और वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य याद कीजिए। तो आप फार्मूला लगाएंगे डेल्टा V = W/Q। ठीक है, तो इस फार्मूले में जो W है ना, ये W किसके द्वारा किया गया है, बहाबल द्वारा किया गया कार्य है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये विभवांतर कितना 50 और W आपको निकालना है, कार्य निकालना है, आवेश कितना है 5, तो W इक्वल कितना हो जाएगा 2 से 50 जूल। ये जो W आया, ये जो कार्य आया वो किसके द्वारा किया कार्य, बहाबल द्वारा किया गया कार्य। अब वो पूछे कि वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, तो वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य इसके जिसमें जो भी साइन आएगा उसका अपोजिट साइन होगा। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ रहा है तो आपका नेगेटिव हो जाएगा 2 से 50 जूल। ठीक है, और अगर नेगेटिव आया होता पहले से तो यहाँ पे क्या आ जाता, पॉजिटिव। ठीक है, ये इस तरीके के फार्मूले विभवांतर और विभव पर आधारित या आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, इनको आप सिर्फ थोड़ा सा ये ध्यान जरूर देंगे। ठीक, इसके बाद आप देखिए अब आपका न्यूमेरिकल्स हो सकता है किस पर आधारित, जो बिंदु आवेश के कारण हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बताइए आपने, इन पर आधारित न्यूमेरिकल्स पर आधारित और बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे इन फार्मूलों पर आधारित जो और अन्य सारे न्यूमेरिकल्स होंगे उनको आप सॉल्व करेंगे और मैं आपको इनकी फ़ोटोकॉपी आपके अपने ग्रुप पे भेजूंगा। ठीक है, अब देखिए हमारा
अगला बिंदु आवेश के कारण आप लोग जानते हो वैद्युत विभव कितना होता है, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q ओवर R। ठीक है, तो इस पर आधारित हमारा फार्मूला, ये जो फार्मूला है इस पर आधारित हमारे न्यूमेरिकल होंगे। इस पर इसमें आपको क्या दिया होगा, इसमें भी आपको चाहे विभव दिया होगा, आवेश दिया होगा, दूरी पूछी जाएगी। ठीक है, इनमें भी आपकी 1, 2, 1, 2, 3 और 4 चार राशियां हैं। के क्या है, परावैद्युतांक है। अगर वायु निर्वात होगा तो उसके लिए के बराबर 1 ले लिया जाएगा। अन्य कोई माध्यम होगा तो उसका के दिया होगा, ठीक, या के पूछा जाएगा। आवेश दिया होगा, आर दिया होगा तो आपसे क्या पूछा है, विभव पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें से चार राशियां हैं, चार में से आपको 3 मालूम होंगी और एक आपसे पूछी जाएगी। ये आपकी कांस्टेंट है 1/4 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक, 1/4 पाई आप पीछे पढ़ चुके हैं बहुत बार। 1/4 की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू लगाकर हम लोग इस पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए क्या इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे किस तरीके के हो सकते हैं। 2 गुणा 10 की घात -4 कूलम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है, 2 गुणा 10 की घात -4 कूलम बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो आपका यहाँ पे देखिए R बराबर कितना दिया हुआ, 18 मीटर, Q बराबर कितना दिया, 2 गुणा 10 की घात -4 कूलम, और K बराबर 1 हो जाएगा वायु निर्वात के लिए। तो हम यहाँ से इसका क्या निकाल लेंगे, उस पॉइंट पर विभव निकाल लेंगे। ठीक है, किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश इतने कूलम होता है, प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विभव की गणना कीजिए। या ये कह सकता है एक प्रोटॉन वायु निर्वात में रखा हुआ है, उस प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो इस वाले न्यूमेरिकल में आप क्या करेंगे, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दूरी कितनी 1 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग प्रॉपर यूनिट में लाएंगे तो ये हो जाएगी 1 इंटू 10⁻10 मीटर, और इतनी दूरी पर आपको क्या ज्ञात करना है, विभव V। ठीक है, वायु निर्वात में है। अगर वायु निर्वात की चर्चा न करें न्यूमेरिकल हमारा और परावैद्युतांक का मान भी न दिया हो या किसी माध्यम की चर्चा न की जाए तो हम उसको वायु निर्वात ही मानेंगे। ठीक है, तो इस पे आप ये फॉर्मूला लगा करके, ये वाला फार्मूला लगा करके हम लोग ज्ञात कर लेंगे विभव। ठीक है, अगर यहीं पर इलेक्ट्रॉन की बात हो तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश Q पर कितना, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, क्योंकि विभव अदिश राशि होती है इसलिए आप आवेश को चिन्ह सहित रखेंगे। ठीक है, आवेश का मान ये आपका हो गया। इस तरीके से अगर ये दे दिया जाए, देखिए एक सवाल ये भी है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब की बार हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या एक गोला है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, उसको कितना आवेश दिया गया, 1 कूलम आवेश दिया गया है, तो उसके पृष्ठ पर कितना विभव होगा। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि किसी गोले के पृष्ठ पर विभव V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले आप ये जो भी वैल्यूज हैं उनको रख देंगे, रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब आप 12th क्लास में हैं तो मैं समझता हूँ आप आराम से सॉल्व करना सीख गए होंगे, कर लेंगे सॉल्व। अभी तो सिंपल क्वेश्चन है, आगे जो टफ न्यूमेरिकल था उनको मैं सॉल्व करूँगा। तो ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे, आप आ जाएगा आपका उस गोले के पृष्ठ पर। ठीक, अब बात आ जाएगी, देखिए ये गोला था, इसके पृष्ठ पर विभव अगर पूछता गोले के पृष्ठ के भीतर, तो आपने पढ़ा था कि गोले के पृष्ठ के भीतर विभव उतना ही होता है जितना उसके पृष्ठ पर होता है। तो आप इसके पृष्ठ पर विभव निकाल लेंगे, जितना इसके पृष्ठ पर होगा उतना इसके भीतर होगा। ये ठोस चालक गोले के लिए। ठीक, अचालक गोले के लिए उसके अलग फार्मूला है, आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, वो भी हम लोगों ने किया था। अचालक गोले के भीतर
वैद्युत विभव कितना होता है। ठीक, ये हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है कि 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए अब क्या हमारा क्या है, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलम आवेश रखा हुआ है। देखिए इस न्यूमेरिकल्स में हमारे पास क्या है, वर्ग है। देखिए एक वर्ग है, आप सभी वर्ग जानते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, उसे क्या कहोगे, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक, और जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और उसके दोनों विकर्ण बराबर ना हो। यहाँ पे सभी भुजाएं भी बराबर हैं और साथ में दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, प्रत्येक कोण ये 90 अंश का है तो ये वर्ग हो गया, और इसके दोनों विकर्ण भी बराबर होंगे, और जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर ना हो, कोण 90 अंश का ना हो, तो वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। ये हमारे पास एक वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग की भुजा कितनी, 2√2 मीटर है और प्रत्येक कोने पर कितना रखा हुआ, 2 × 10⁻⁶ कूलम आवेश रखा हुआ है। कितना रखा हुआ, 2 × 10⁻⁶ कूलम आवेश हर कोने पर रखा हुआ है। ये हमारा वर्ग है ABCD। ठीक, इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, 2√2 मीटर। ठीक, इस वर्ग के केंद्र पर हमको, ये केंद्र कहाँ हुआ, ये इसके दोनों क्या हुए, ये हो गए विकर्ण। ये विकर्णों का पटान बिंदु है, ये O, इस वर्ग का क्या हो गया, केंद्र हो गया। तो ये जो आवेश रखे हैं यहाँ पर कितना, 2 × 10⁻⁶, यहाँ पर भी इतना ही 2 × 10⁻⁶, यहाँ पर भी कितना 2 × 10⁻⁶, और यहाँ पर भी कितना 2 × 10⁻⁶ कूलम आवेश इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर रखा हुआ है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको इन आवेशों के कारण इस वर्ग के केंद्र ऊपर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, आप जानते हो कि बिंदु आवेश के कारण ये आवेश रखा हुआ है, ये बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इस आवेश की वैल्यू कितनी, 2 × 10⁻⁶ कूलम है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, देखिए अभी दूरी निकालेंगे तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, उस दूरी का मान आवेश की तुलना में बहुत अधिक है, अतः इसको बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो देखिए इस आवेश के कारण हम यहाँ पर विभव ज्ञात कर लेंगे, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव ज्ञात कर लेंगे, इस आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे, और इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव ज्ञात करेंगे। क्योंकि विभव अदिश राशि होती है, सबका बीजगणितीय योग कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाए, केंद्र ऊपर कुल विभव। ठीक है, तो देखिए सबसे अब क्या करना है, हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी है। तो कैसे डिस्टेंस पता करेंगे, हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण AC बराबर BD बराबर क्या होता है, A√2। ये फॉर्मूला होता है, किसी वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, भुजा √2। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से इसकी भुजा कितनी है, ये भुजा है 2√2, तो 2√2 × √2। तो देखिए यहाँ से विकर्ण AC बराबर BD पर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2, और √2 का आप गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी विकर्ण है AC बराबर BD बराबर 4 मीटर। ठीक, ये विकर्ण आ गया। अब चूंकि वर्ग के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को केंद्र पर क्या करते हैं, समानुभाजित करते हैं, इसलिए देखिए यहाँ से क्या आ गया, AO इक्वल BO इक्वल CO इक्वल DO इक्वल 4/2 बराबर 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 2 मीटर। आप देख रहे हैं 2 मीटर, 2 × 10⁻⁶ कूलम आवेश उसकी तुलना में बहुत अधिक है, अगर इसको क्या मान सकते हैं, बिंदु आवेश। ठीक है, तो अब आप आए देखिए कि बिंदु A पर रखे आवेश के कारण, बिंदु A पर रखे आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, देखिए बिंदु पर विभव कितना आ जाएगा, आप यहाँ से लिखें VA।
ए पॉइंट पर जो आवेश है उसके कारण बिंदु ऊपर विभव कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ओवर आर। आर मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस कितनी है ओ ई, ठीक है। तो बी इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ इनटू क्यू आवेश है, इसकी वैल्यू कितनी थी 2 × 10⁻⁶ अपॉन ओ ए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल कितना आ जाएगा 9 × 10⁻⁻, 9 में से 6 घटेगा तो कितने बचे प्लस के 3 वो, ठीक है। इतना हो गया आपका इस O पॉइंट पर, क्या हो गया O पॉइंट पर इतना विभव हो गया, ठीक है। अब देखिए आप आगे कि इसी प्रकार से यहाँ पर जो आवेश क्योंकि इतना ही चार्ज है, इतनी सेम डिस्टेंस है, तो इतना ही विभव आएगा, ठीक है। और इस शीर्ष पर जो आवेश है उसके कारण इतना ही विभव, सबके जो चारों शीर्षों पर क्योंकि समान आवेश है और समान दूरी है, तो उनके कारण पॉइंट ऊपर विभव का समान उत्पन्न होगा, तो कुल विभव कितना हो जाएगा बिंदु ओ पर परिणामी विभव, बिंदु ओ पर परिणामी विभव, हम लोग परिणामी विभव निकालेंगे तो बी ऊपर क्या करें इसका 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 4 × बी ए, 4 × 9 × 10⁻³ और वी ऊपर कितना हो जाएगा 36 × 10⁻³ बोल, ठीक है। ये आपका ओ पॉइंट पर क्या आ गया विभव आ गया, ठीक है। अब कभी अगर अलग अलग दिया हुआ, जैसे मान लो ये दिया था, यहाँ पर दिया होता कि 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर -4 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है, तब इस पॉइंट पर आवेश, तब इस बिंदुओं पर विभव ज्ञात कीजिए, तब आप इसको अलग अलग सभी को यहाँ पर रखे आवेश के कारण यहाँ पर विभव ज्ञात करेंगे, यहाँ पर रखे आवेश का यहाँ पर विभव ज्ञात करेंगे, यानी चार जो शीर्षों पर अलग अलग जो आवेश रखे हैं उनके कारण ओ पर विभव ज्ञात कर लेंगे और सबका परिणामी निकाल लेंगे, चिन्ह सहित बीजगणितीय योग निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपका आ गया इस तरीके का एक, ठीक है। अब देखिए आगे कि अगला हमारा न्यूमेरिकल क्या है, +40 माइक्रोकूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। अगर हमारे क्या है कि 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश हैं, ठीक है, ये 40 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि हमारे पास क्या है 40 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश हैं जो कि एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं, देखिए हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे होंगे 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ये कितने हैं 0.4 माइक्रोकूलम और 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है। 0.4 माइक्रोकूलम के दो आवेश 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं और माध्यम का परावैद्युतांक यहाँ पर कितना है, माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर 2 है। तो हमें यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में क्या ज्ञात करना है, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। कहाँ पर, मध्य बिंदु पर, बिल्कुल मिड पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ से हम मान ले रहे हैं जो मध्य बिंदु है वो P है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 0.2 मीटर और ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.2 मीटर, ठीक। ये रहते हैं, ये समझ गए आप लोग। ये हमारी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी क्या करना है आपको, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव ज्ञात कर लेंगे, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव ज्ञात कर लेंगे और दोनों का क्या निकालें, परिणामी परिवर्तन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के कारण मध्य बिंदु P पर विभव
मध्य बिंदु पी पर विभव आपका कितना हो जाएगा, V1 इसलिए मान लिया पहले आवेश के कारण। तो आपको अभी फार्मूला याद है, क्या होता है बताना, V1/4πε0, देखिए 1/4πε0 इंटू Q/R, ये फार्मूला होता है किसी आवेश बिंदु आवेश के कारण उससे किसी दूरी पर विभव। ठीक है, यहाँ पर ये बिंदु आवेश है, क्यों, इसका मान कितना 0.4 माइक्रोकूलम है और दूरी कितनी 0.2 मीटर। तो दूरी का मान आवेश के परिमाण की तुलना में बहुत अधिक है, अतः हम इसको क्या मानेंगे, बिंदु आवेश। ठीक है, तो ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ और ये जो Q है आपका आवेश, ये कितना 0.4 और माइक्रो है। क्योंकि हमको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, सारी जब भी हम कोई वैल्यू रखेंगे तो उनकी यूनिट किस में रखें, ऐसा सिस्टम में यूनिट रखनी चाहिए हमको, यानी सभी यूनिट उनकी एक ही सिस्टम में रखनी चाहिए। 0.4 × 10⁻⁶, ठीक है, ओवर नीचे आ गई आर की वैल्यू कितनी 0.2। ठीक है, यहाँ पे परावर्तन भी दिया था, फार्मूले की ओर लगाएंगे तो के का मान कितना दिया 2 × 2। ठीक, ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 2 वाला ये कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका V1 इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव कितना आ गया 9 × 10⁻³। इसके बाद देखिए इसी तरीके से इसी प्रकार V2 बराबर, जो दूसरा ही आवेश है इसके कारण यहाँ पर विभव सेम आएगा, कितना आ जाएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, तो बिंदु P पर परानी विभव कितना हो जाएगा, परानी विभव V इक्वल V1 + V2, तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻³ प्लस 9 × 10⁻³ इक्वल 18 × 10⁻³ वोल्ट। ये आपका विभव आ गया मध्य बिंदु P पर। ठीक, ये आपके आगे यहाँ पर भी आप देखिए, कभी कभी क्या होगा, इसमें बहुत तरीके का इसमें न्यूमेरिकल बन सकता है। ये कहा जाएगा कि यह दो आवेश जिनके आवेशों का आपको पढ़ान दिया उनके बीच की दूरी, चलिए मान लीजिए दी है बीच की दूरी 5 मीटर दी, कितनी थी 5 मीटर, और वो ये कहे कि पहले आवेश से 3 मीटर की दूरी पर, तो पहले आवेश से आप इधर से 3 मीटर डिस्टेंस ले लेंगे, तो इधर कितनी रह जाएगी 2 मीटर रह जाएगी। ठीक, अब अगर इसी में हम ये कहते हैं कि यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर रखे हैं, कितनी दूरी पर 4 मीटर की दूरी पर रखे हैं, दोनों आवेशों से 5 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर 5 मीटर। अब 5 मीटर की दूरी कहाँ होगी, तो हम लोग उसको दोनों आवेशों से 5 मीटर दूरी ऐसे इधर को ले लेंगे, कहीं इधर को, ठीक 5 मीटर की दूरी पर, ऐसे 5 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है उस पर हमको विभव पता करना है। इस आवेश के कारण यहाँ पर भी हम निकालेंगे, तब डिस्टेंस यही है, इस डिस्टेंस से हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, और इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव पता कर लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बीजगणितीय जोड़ दोनों का। हम देखिए, क्योंकि हमने पहले भी आपको बता दिया जो हमारा विभव है वह अनिश राशि होती है, तो जब भी आप विभव निकालोगे तो आवेश को चिन्ह सहित लोगे। ठीक है, बीजगणितीय योग निकालने में चिन्ह सहित हम बीजगणितीय योग निकाल लेंगे। तो इस तरीके का हमारा न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक है, ये हमने सारी आपको स्थितियाँ बता दी, सारी संभावनाएं इस तरह न्यूमेरिकल में बता दी, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु की बात आई, बिंदु आवेश यहाँ पर देखिए एक है, इसी तरीके और न्यूमेरिकल है, दो बिंदु आवेश +Q तथा -2Q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के x निकाय के कारण विभव क्या हो, 0 हो। ठीक, दो बिंदु आवेश क्या क्या है, +Q और -2Q, +Q -2Q। अगर न्यूमेरिकल क्या है कि दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं, एक है आपका +Q और इससे d दूरी पर एक रखा है आपका -2Q, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी d है। ठीक है, समझिए हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं +Q और -2Q जो कि एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं। ठीक है, इन आवेशों को मिल रेखा ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए
जहां पर आवेशों किसने कहा कारण विभव शून्य हो। ठीक, ऐसे हमको पॉइंट पता करने हैं। ये डी दूरी पर हम ये मान लेते हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर यहां से देखिए इस आवेश से r दूरी पर हमारा कोई पॉइंट P है जिस पर विभव क्या है शून्य है। ठीक, इधर को डिस्टेंस कितनी आ जाएगी d माइनस r। ठीक, अभी हमने मान लिया कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर पहले आवेश से r दूरी पर कोई पॉइंट P है। ठीक, कोई पॉइंट P है जिस पर विभव क्या हुआ शून्य हुआ। तो हम देखते हैं यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे। ठीक है, और दोनों का परिणाम निकाल लेंगे। तो आप देखिए बिंदु B पर हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। बिंदु P पर परिणामी विभव बिंदु P पर परिणामी विभव देखिए आपका क्या हो जाएगा B1 प्लस B1 से हमारा क्या तात्पर्य हुआ, इस आवेश के कारण आवेश Q के कारण यहाँ पर विभव B1 और आवेश माइनस Q के कारण यहाँ पर विभव हम B2 मान सकते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल कह रहा है कि यहाँ पर परिणामी विभव क्या है 0, तो यहाँ 0 कर दीजिए। अब इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू फॉर्मूला क्या था Q/R। ठीक है, फिर आगे आ जाइए प्लस इस आवेश के कारण विभव कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश कितना माइनस 2Q है और यहाँ से यहाँ तक के इनके बीच की दूरी कितनी d माइनस r। ठीक, और हम थोड़ा इनका पक्षांतर करना है। देखिए पक्षांतर आप करोगे तो आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R इक्वल माइनस ये माइनस साइन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2Q/d माइनस r। ये देखिए आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया तो आपका ये कितना आया माइनस से कैंसिल हो गया 1/r इक्वल 2/d माइनस r। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब आप आगे इसको देखिए सॉल्व कर कीजिए, तो सॉल्व कीजिए क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा d माइनस r इक्वल 2r। फिर देखिए यहाँ से d इक्वल कितना हो जाएगा 2r प्लस r यानी d इक्वल 3r, तो r इक्वल कितना आ जाएगा dy3। ठीक है, इसका मतलब पहले आवेश से कितनी दूरी पर, देखिए जो पहला आवेश मीन्स जो आवेश Q है उससे d/3 दूरी पर विभव शून्य होगा और दूसरे आवेश से कितनी दूरी पर शून्य हो जाएगा, r का आप यहाँ पे मान रखेंगे r का, तो कितना हो जाएगा d माइनस dy3, तो कितना आ जाएगा 2dy3। यानी दूसरे आवेश से वो बिंदु कितनी दूरी पर होगा, अगर दूसरे आवेश से वो बिंदु देखेंगे तो वो कितनी दूरी पर होगा, वो होगा आपका 2d/3 दूरी पर वो पॉइंट होगा, इस पर विभव शून्य होगा। ठीक है, ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच की बात हो गई। अगर हम आवेशों के बाहर की बात करें यहाँ पे कहीं पर, ठीक, तो बाहर के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम मान लेंगे कि पहले आवेश से r दूरी पर, तो दूसरे आवेश से वो दूरी कितनी हो जाएगी, पहले आवेश से अगर वो टोटल दूरी r हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r हो, ठीक है, तो ये दूसरे आवेश से वो दूरी कितनी हो जाएगी r माइनस d। अब हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, या दूसरे आवेश से बाहरी तरफ वो दूरी r है तो पहले आवेश से कितनी हो जाएगी d प्लस r। ठीक, ये इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे।